जय श्री राम मित्रों। सबके दाता राम हैं। मित्रों, ज्ञान का स्रोत नहीं देखा जाता है, वो कहीं से भी हो। जिसने भी ये बोला अवश्य ही वो महान संत थे। मित्रों, ये कथा वैसी ही है जैसी कि एक फूल अर्थी पर और दूसरा मंदिर में, तो इसका कारण कर्म के खेल को माना गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और महाभारत में कहा गया है कि कर्म का खेल गाय और बछड़े जैसा है। 1000 गायों के बीच में बछड़े को छोड़ा जाए, वो अपनी माँ को पहचान ही लेता है। वैसे ही कर्म भी समय आने पर हमको फल देता है। वासुदेव सर्वमिति। एक बार प्रभु के पैरों में पड़े फूलों ने प्रभु के गले में पड़े फूलों से पूछा कि ऐसा क्या पुण्य किया है कि आप प्रभु के गले में हो। इस पर गले में पड़े फूलों ने कहा कि कलेजी में सुई का दर्द सहन किया, तब यह सुख हासिल हुआ है। जब भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आप भी कमाल करते हैं, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें निर्मल और उज्जवल होती हैं, किंतु जमीन पर गिरते ही गंदी हो जाती हैं। मिट्टी में मिलकर वह कीचड़ हो जाता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य शुरुआत में अच्छा ही होता है, परंतु अच्छी संगति के अभाव में बुरा हो जाता है। अच्छा बनने का प्रयास करना पड़ता है तथा अच्छे लोगों को खोजना पड़ता है। बुरे लोग तो चारों ओर बिखरे पड़े हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान अच्छा है या नहीं, यह हमारा मन तय करता है। मनपसंद व्यक्ति वस्तु मिल जाने पर हमारा मन आनंदित, अति प्रसन्न हो जाता है। कई बार तो हमारी स्थिति उस मोर के समान हो जाती है जो बादलों के घुमड़ने से ही आनंदित होकर नाचने लगता है। अपने मन पर विवेकपूर्ण नियंत्रण से हम जीवन की प्रत्येक पल परिस्थिति में प्रसन्न आनंदित रह सकते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। मित्रों, ये दोहा तो खूब सुनाया जाता है। मलूकदास जी कर्मयोगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण से उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया, उसका मुकाबला किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। औरंगजेब जैसा पशुवत मनुष्य भी उनके सत्संग का सम्मान करता था। शुरू में संत मलूकदास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और आकर टिक गए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनका दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलूकदास भी राम कथा में पहुंचे। उस समय साधु महाराज ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बता रहे थे। श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलूकदास जी ने भी साधु बाबा की यह बात सुनी और उनके पल्ले पड़ी नहीं। उन्होंने अपना विरोध जताते हुए तर्क किया, क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम ना करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु महाराज ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलूकदास के मन में एक और प्रश्न उभरा, तो पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं? तब साधु महाराज ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। बात मलूकदास को लग गई। अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है। मलूकदास जी पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थीं। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलूकदास को भोजन मिला, न वह पेड़ से ही उतरे।
सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा श्री राम ने उनकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास ठहरे। उतरकर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे। वह तो भगवान श्री राम को परख रहे थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया, इसे खा लिया जाए तो आगे बढ़े। मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वह भोजन भेजेंगे। अब यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभावतः शक्की होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष न हो। यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नजर मलुकदास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने घुड़क कर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल उतर। सरदार की कड़कती आवाज सुनकर मलुकदास डर गए, मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाता है। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुकदास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बलात् भोजन करा दिया। इस घटना के बाद मलुकदास ईश्वर के पक्के भक्त हो गए। गांव लौटकर मलुकदास ने सर्वप्रथम एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह दोहा आज खूब सुनाया जाता है। आपके कर्म शुद्ध हैं, आपने कभी किसी का अहित करने की मंशा नहीं रखी, तो ईश्वर आपके साथ सबसे अच्छा प्रेमपूर्ण भाव रखते हैं। चाहे आप उन्हें भजें या ना भजें, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप यदि मलुकदास जी की तरह प्रभु की परीक्षा लेने लगे तो भी वह इसका बुरा नहीं मानते। आपके सत्कर्मों का सम्मान करते समय परीक्षा देने आ जाते हैं। छोटे बड़े की भावना ईश्वर में नहीं होती, ये विकार तो मनुष्य को क्षीण करते हैं। हरि समान दाता को नाही, सदा विराजे संतन माही, त्याग तपस्या राम की जग जाहिर है मीत, साधी जिसने साधना पाई उसने जीत। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।